आज भी अगर आप मेहनत कर रहे हैं तो आप गारंटेड सफल होना चाहते हैं। आप सफल ही होने के लिए मेहनत कर रहे हैं, सक्सेस होने के लिए ही आप मेहनत कर रहे हैं। आज भी आपने अपने अपलाइन का हाथ पकड़ा हुआ है या अपनी टीम वाले के हाथ को पकड़ा हुआ है, तो इसलिए पकड़ा हुआ है कि आप सक्सेस होना चाहते हैं, आप अपने लाइफ को सक्सेसफुल बनाना चाहते हैं। इसलिए आपने अपनी टीम का हाथ पकड़ा हुआ है और अपने अपलाइन का भी हाथ पकड़ा हुआ है। सक्सेसफुल बनने के लिए वेद विद्या में क्या करना पड़ेगा? वेद विद्या में सक्सेसफुल बनने के लिए या नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में सक्सेसफुल बनने के लिए क्या करना पड़ेगा? सक्सेसफुल बनना हर व्यक्ति चाहता है, आप भी चाहते हैं और आपसे आज तक जो लोग नहीं मिले समाज में वो भी चाहते हैं, जो लोग आपका इंतजार कर रहे हैं वो भी सक्सेसफुल होना चाहते हैं। हर व्यक्ति सक्सेसफुल होना चाहता है क्योंकि लाइफ स्टाइल हर किसी को चाहिए, लग्जरी लाइफ सबको चाहिए, लेकिन बहुत मेहनत करने वाले लोग भी सक्सेसफुल नहीं होते। बहुत मेहनत तो दुनिया में बहुत लोग ऐसे हैं, बहुत मेहनत करते हैं, बहुत सारे कामों में 20-20 साल, 15-15 साल, 30-30 साल तक एक एक प्लेटफॉर्म पे, एक एक स्थान पे पड़े हुए मेहनत करते रहते हैं। डायरेक्शन सक्सेसफुल का होना चाहिए, तब आप डायरेक्शन के हिसाब से आप मेहनत करें। ट्रेडिशनल बिजनेस के हिसाब से या ट्रेडिशनल मार्केट के हिसाब से 3 प्लेटफॉर्म ऐसे हैं जिनमें जीवन भर मेहनत होती है और हर इंसान 3 प्लेटफॉर्म को सक्सेसफुल बनाने के लिए लगा रहता है, लेकिन वो कभी सक्सेसफुल नहीं होते। साधारण तरीके से पैसे कमाने का रास्ता भारत में सबसे ज्यादा खेती का लोग मानते हैं। खेती करने से आजीविका चलती है, सक्सेसफुल नहीं बनते। नौकरी करने वाले बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो सोचते हैं हम सक्सेसफुल हो जाएंगे, सक्सेसफुल नहीं बनते, उससे भी आजीविका चलती है। छोटे मोटे व्यापारी, बिजनेसमैन जो मिडिल क्लास वाले हैं, उनसे भी केवल आजीविका चलती है, सक्सेसफुल नहीं बनते। सक्सेसफुल बनने के लिए बहुत करोड़ों रुपए में पैसा चाहिए, बड़े अमाउंट चाहिए बिजनेस खड़ा करने के लिए, और उनमें भी लॉस प्रॉफिट का डर हर किसी के अंदर बना रहता है। और इतना आसान बिजनेस मिल गया है जिसमें कोई इन्वेस्टमेंट की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ गाइडलाइन को फॉलो करना जरूरी है, सिस्टम की गाइडलाइन को फॉलो करना जरूरी है। आज भी पैनल पे लोग सुनेंगे, अब से पहले भी लोगों ने ट्रेनिंग को पैनल पे सुना है, आने वाले 10 साल के बाद भी इस प्रकार के ट्रेनिंग लोग सुनते रहेंगे, वो चाहे किसी के माध्यम से भी होती रहे, लेकिन सक्सेसफुल भी इनमें से कुछ लोग हो जाएंगे। इन्हीं में से बहुत सारे लोग डायमंड, डबल डायमंड और ऊपर की रैंक को अचीव कर लेंगे। इनमें से कई सारे लोग 20 लाख के मालिक, 50 लाख के मालिक, 1 करोड़ के मालिक, 2 करोड़ के मालिक और 10 करोड़ के मालिक बन जाएंगे। और ऐसे लोग बन जाएंगे जो कभी दिमाग का इस्तेमाल नहीं करेंगे, सिस्टम की बात को फॉलो करेंगे। सिंपल, सबसे ज्यादा सिंपल क्या है? सबसे ज्यादा सिंपल है इस बिजनेस को समझना। आप इस बिजनेस में सक्सेसफुल होना चाहते हैं, आपकी टीम का फर्स्ट रैंक का व्यक्ति भी सक्सेसफुल होना चाहता है, जिसने अभी फर्स्ट रैंक भी नहीं किया बिजनेस को ज्वाइन किया वो भी सफल होना चाहता है। तो सबका एक ही टेंशन है कि हम लोग सफल कैसे हो। सफलता पाने का बिजनेस में क्या मंत्र है आप बहुत सारे लोग जानते भी हैं। इस बिजनेस में सबसे ज्यादा जरूरत किस चीज की है? एजुकेशन सिस्टम को डेवलप करने की सबसे ज्यादा जरूरत है। जिसकी टीम में जितने ज्यादा एजुकेटेड लोग डेवलप होंगे और एथिकल नॉलेज के साथ बिजनेस करेंगे, हवा हवाई का बिजनेस नहीं चलता है ज्यादा दिन तक। लोग आ भी जाते हैं साथ में, हवा हवाई होती रहती है, लेकिन उससे बहुत लंबी दौड़ नहीं दौड़ी जाती है। लंबी दौड़ दौड़ने के लिए एथिकल बिजनेस चाहिए, एथिकल सोच चाहिए। उसी के हिसाब से आपको एजुकेशन पार्ट को पूरे नीचे तक पहुंचाना पड़ता है।
अपने साथ में अकेले तो डेवलपमेंट करना है, अकेले तो अपडेट करना ही है, हम उन लोगों को भी अपडेट करवाएं जो लोग बिजनेस में खड़ा होना चाहते हैं, जो बिजनेस को ग्रोइंग पोजीशन पे अभी चल रहे हैं लेके, लेकिन बड़ा बिजनेस नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन करना चाहते हैं। आपकी टीम में ऐसे कुछ लोग हैं जिनको बिजनेस की ही समझ नहीं हुई है, और आप कहते हैं उनसे आप बिजनेस करो, और वो बिजनेस के लिए आपको भरपूर समय नहीं देते। आखिरकार वो लोग समय कब देंगे? वो लोग आपकी तरह जागरूक होकर के बिजनेस को कब करेंगे? ऐसा क्या करना पड़ेगा कि टीम का एक एक सदस्य खड़ा होकर के मार्केट में बिजनेस को बूम कराएगा? ऐसा क्या करना पड़ेगा कि वेद विद्या का एक एक डायरेक्ट सेलर मार्केट में तहलका मचाएगा? ऐसा क्या करना पड़ेगा कि एक एक व्यक्ति प्लान फॉलो के धमाके पे धमाके करेगा? ऐसा क्या करना पड़ेगा? रिजल्ट के धमाके लेके आएगा? ऐसा क्या करना पड़ेगा? ऐसा कुछ खास नहीं करना पड़ेगा। अपने सॉफ्टवेयर में कुछ चंद पॉइंट ऐसे हैं जिनको फीड करना पड़ेगा, उन पॉइंटों को रोक के रखना पड़ेगा। हम लोग गाड़ी ड्राइव करते हैं, कार या मोटरसाइकिल या कुछ भी, जब हम लोग ड्राइविंग करते हैं, हम क्या करते हैं? रेस गाड़ी के अंदर होती है और बहुत ताकत होती है उस रेस में, तो क्या एक साथ दबा देते हैं? ब्रेक होता है, ब्रेक को क्या एक साथ दबा देते हैं? नहीं, बहुत सूझबूझ के साथ, बहुत समझदारी के साथ हम उनका इस्तेमाल करते हैं। और इस्तेमाल कैसे कर लेते हैं? एक अनाड़ी व्यक्ति जब ड्राइविंग करता है और ड्राइविंग करते हुए वो ठुक जाता है, गाड़ी को ठोक लेता है, तो वो सबसे पहले आपसे क्या कहता है? यार कैसे गाड़ी ठुकी? आप पूछते हैं कैसे गाड़ी ठुकी? बोले यार पता ही नहीं चला कब रेस पे पैर चला गया और एक साथ पूरी रेस चली गई। समझने का प्रयास करो, एक साथ पूरी रेस पे पैर चला गया, गाड़ी ठुक गई। और जो व्यक्ति कार चलाना जानता है, ड्राइविंग करने जानता है, वो क्या करता है? रेस का धीरे धीरे इस्तेमाल करता है, ब्रेक का धीरे धीरे इस्तेमाल करके रोकता है। ऐसे ही अपने बिजनेस को यदि हम ड्राइविंग और ऑटो पायलट ड्राइविंग मोड देना चाहते हैं, ऑटो ड्राइविंग मोड पे रखना, लेके जाना चाहते हैं, कुछ 4-6 बातें हैं जिनको मस्तिष्क में बैठा लो और उनका धीरे धीरे इस्तेमाल करके इंप्लीमेंट कराओ, धीरे धीरे इंप्लीमेंट कराओ, नेटवर्क में अपने इंप्लीमेंट कराओ। ये अच्छी बात है कि कई जगहों पे लोगों ने 3-3 साल तक, 4-4 साल तक जो अचीवमेंट लिए, और वेद विद्या में आने के बाद ऐसे कई लोग हैं जिन्होंने केवल 1 साल में ही वो अचीवमेंट हासिल कर लिए। कई लोग 3-3 साल में, 2-2 साल में जो अचीवमेंट नहीं लेके आ पा रहे थे, वो 3-3 महीने में, 4-4 महीने में ही अचीवमेंट हासिल कर रहे हैं, क्योंकि उनके पास पहले से एक नॉलेज का अथाह भंडार, साथ में बेहतरीन प्लानिंग, अपलाइन की जोरदार सपोर्ट और कंपनी का मजबूत सिस्टम। अब हमें स्पीड से डायमंड बनना है, बहुत स्पीड से हम डायमंड बनना चाहते हैं। बहुत लोग आज ऐसे हैं ट्रेनिंग में सुन रहे हैं, बहुत लोग ऐसे हैं ट्रेनिंग में से डायमंड बनेंगे, और कई लोग ऐसे हैं इस ट्रेनिंग में आज भी ट्रेनिंग सुन रहे हैं और 1 साल बाद भी ट्रेनिंग को सुनेंगे, और वो सुनते ही रहेंगे, और वो कभी इंप्लीमेंट ना करने के कारण अपने आप की खुद की सफलता को रोक के बैठे रहेंगे। और उनके साइड वाले भी आगे निकल जाएंगे, उनके पीछे वाले भी आगे निकल जाएंगे, उनके लेफ्ट राइट वाले भी आगे निकल जाएंगे, लेकिन वो सिर्फ देखते रहेंगे। मैं बार बार एक बात कहता हूं कि बिजनेस को हम लोग जिस प्रकार से कर रहे हैं, काबिल तारीफ हम लोग बिजनेस को कर रहे हैं। नो डाउट मैं ये कहूंगा कि नो डाउट टीम वाकई में आप सब लोगों की जो मेहनत है काबिल तारीफ है। आप बहुत गट्स लगा के, बहुत विश्वास करके मेहनत कर रहे हैं, इस बात का मुझे पूरा विश्वास है, और मुझे दिख भी रहा है आप लोगों की मेहनत जो है। अभी 2-3-4 हफ्ते से जो लगातार बनंजा पे आप लोगों ने मेहनत करी है, ये गारंटेड आपकी बहुत मेहनत है, और इस मेहनत के लिए मैं आपको बहुत बहुत बधाई भी देता हूं। लेकिन जिस प्रकार की मेहनत आप कर रहे हैं, इसी मेहनत में कुछ एडिशनल बातें हैं जिनको ऐड ऑन करना है,
उनको ऐड ऑन करना है। क्यों करना है? क्योंकि हमारी जर्नी लंबी है और हमें बहुत आगे तक लोगों को लेके जाना है। हमें अपनी टीमों में हजारों के हिसाब से, सैकड़ों के हिसाब से लोगों को सक्सेसफुल बनाना है। इसलिए हमें कुछ बातें उसमें ऐड ऑन करनी है। जल्दी सफलता चाहिए, क्या करें? बहुत स्पीड से मर्सिडीज चाहिए, क्या करें? कंपनी में टॉप अचीवर के रूप में मैं सबसे पहले उभर जाऊं, ऐसी सोच रखने वाले लोग क्या करें? कंपनी के जो शुरुआती 7, 8, 10 डायमंड की लिस्ट बने तो उसमें उसका नाम पहुंचे, वो व्यक्ति क्या करे? कंपनी के शुरुआती 20-25 डायमंड करोड़पति लोगों की लिस्ट बने तो उसमें उसका नाम पहुंचे, वो क्या करे? सिंपल काम करे। सिंपल काम, सिस्टम की 4-6 बातें। नंबर 1 बात, पूरी सिस्टम, पूरा वेद विद्या या पूरा नेटवर्किंग इंडस्ट्री केवल एजुकेशन पे आधारित है, सिस्टम पे आधारित है। सिस्टम की बात को फॉलो करे, एजुकेशन पे काम करे, टीम को थोड़ा एजुकेशन में मजबूत बनाए और समय का सही यूटिलाइज करे। सफलता का एक मंत्र यह भी है कि खुद बिजी रहो, टीम को बिजी रखो। टीम को बिजी रखो, खुद बिजी रहो। अब व्यक्ति खुद बिजी रहेगा सिस्टम में, टीम को भी बिजी रखेगा सिस्टम में, तो कुछ ना कुछ तो होगा। कई लोग बोलते हैं जी हमारे पास काम ही नहीं है, हम क्या करें? आप बताइए, हमारे पास तो टीम समय नहीं दे रही है, हम क्या करें? आज कोई दिन में प्लान नहीं था, फॉलोअप नहीं था, हम क्या करें? किस प्रकार से हम लोग बिजी रहें? कई लोगों का यह भी सवाल रहता है। बिजी रहने का मकसद केवल प्लान और फॉलोअप जो लोग समझते हैं उन पे अधूरा ज्ञान है। केवल प्लान और फॉलोअप को बिजी रहने का कारण समझना गलत है। फॉलोअप और प्लान के अलावा भी सिस्टम में बहुत सारी एक्टिविटी ऐसी है जिसको करने से सफलता मिलती है, जिसको करने से ग्रोथ रेशो बढ़ता है, जिसको करने से एजुकेशन सिस्टम डेवलप होता है, जिसको करने से लीडर में क्वालिटी पैदा होती है, लीडर के अंदर क्वालिटी ढल जाती है। ऐसी बहुत सारी एक्टिविटी है। आपके पास समय खाली रहता है, अच्छी बात है, अपने समय को यूटिलाइज करें। अगर आप नजदीक के नेटवर्क के पास में हैं तो अपनी टीम के पास जाकर के उनको बिजनेस से रिलेटेड प्रोडक्ट प्लान, बिजनेस प्लान प्रेजेंटेशन की स्टडी कराएं। स्टडी ऐसी स्टडी नहीं कराएं कि आप उनको बोल के बताएं, उनके बोलने, अपने बोलने से अलग है। उनको खड़ा करके, उनको पास में बैठा के उनसे प्लान सुने, अपने टीम के लोगों की प्लान की रिहर्सल कराएं, प्रैक्टिस कराएं। लोग बोलते हैं हम लोग फ्री हैं जी, हमारे पास काम नहीं है, तो अपनी टीम के लोगों को प्लान की प्रैक्टिस कराएं। हमारे साथ में सब लोग ऐसे हैं जो बढ़िया है, मेहनत करते हैं, काम करते हैं, बिजनेस निकाल के लेके आते हैं, लेकिन उनसे कहो कि आज तक क्या प्लान फोल्डर पढ़ के देखा? बोले नहीं, हमने तो पढ़ के ही नहीं देखा। तो ऐसी चीजों को डेवलप करने की आदत डालो। अपनी टीम में 8 स्टेप ट्रेनिंग के जो पार्ट हैं उनको एक एक पार्ट को सिखाने की आदत डालो। और वो टीम के अंदर जब एजुकेशन पार्ट डेवलप हो जाएगा तो लिस्ट बनाने की आदत डालो। टीम के नए लोग जितने कंपनी में, बिजनेस में आपके साथ एंट्री मारते जा रहे हैं, जो साथ आपके खड़े होते जा रहे हैं, जो परिवार धीरे धीरे बढ़ता चला जा रहा है, उस परिवार के लोगों की लिस्ट को अपग्रेड करवाते रहो। बिजी रहने के बहुत सारे रास्ते हैं और अपने आप को बचाने का सिर्फ एक बहाना काफी है। एक बहाना बनाओ और बाहर हो जाओ, लेकिन बहाना नहीं बनाना है, काम करने की तरीका है। स्पीड से डायमंड बनना है, बहुत स्पीड से डायमंड बनना है। एक मोटिवेटर इंसान को कितना बड़ा, आप आज बिजनेस कर रहे हैं, इस बिजनेस में खड़े होने का रीजन आपको किसी ना किसी मोटिवेटर से जरूर मिला होगा। वो मोटिवेटर जरूरी नहीं है कि कोई बाहर का ट्रेनर ही मोटिवेटर रहा हो, आपका अपलाइन भी मोटिवेटर हो सकता है। आपको जिसने आपको खड़ा कर दिया बिजनेस में, आपको कोई इंस्पायर करने वाले मार्केट के और भी बहुत सारे लोग होते हैं जिन्होंने आपको इंस्पायर कर दिया हो। किताबें भी आपको इंस्पायर कर सकती हैं। नेटवर्किंग की ऊपर लिखी गई किताबें, ऑडियो या यूट्यूब के माध्यम से भी कोई कोई ऐसा व्यक्ति होता है जो इंस्पायर हो जाता है, वो करने के लिए जागरूक हो जाता है, बोले अब किसी हालत में छोड़ूंगा नहीं। एक आदमी मना करे, 1000 मना करे, छोड़ूंगा नहीं, अब मैं लगातार करूंगा ही करूंगा, मुझे कोई रोक नहीं सकता, मुझे बिजनेस करना है। तो किसी ना किसी के माध्यम से, किसी ना किसी जगह पे हमने अपने दिमाग में ऐसे पॉजिटिव थॉट्स को डाला है जिसकी वजह से आज हम इस बिजनेस को कर रहे हैं।
किसी ना किसी ने तो हमें जरूर मोटिवेट किया होगा, किसी ना किसी ने हमारे दिमाग में कोई ना कोई ख्याल जरूर डाला होगा, जिसके कारण से आज हम नेटवर्किंग कर रहे हैं। पुरानी कंपनी अच्छी नहीं लगी तो चाहे दूसरी में कर रहे हैं, लेकिन कर रहे हैं। किसी ना किसी ने आपको स्टंट किया ही होगा। हर किसी के मन में कोई ना कोई ख्याल किसी ना किसी के द्वारा डाला गया होगा, इसलिए आज आप खड़े हैं, इसलिए आज आप बिजनेस करने के लिए जागरूक हैं, इसलिए आपको नेटवर्किंग की ताकत पता है, इसलिए आपको वेद विद्या के प्लान की ताकत पता है, इसलिए आपको आपके अपलाइन पे विश्वास है, इसलिए आपको प्रोडक्ट और कंपनी के ऊपर विश्वास है, क्योंकि किसी ना किसी ने आपको विश्वास करना सिखाया है, किसी ना किसी ने आपकी टीम को खड़ा रखने के लिए मेहनत की है, किसी ना किसी ने आपके ऊपर कोई ना कोई समय या कोई डायलॉग का इन्वेस्टमेंट किया है, आपके दिमाग में बैठ गया और आप बोले ठीक है आप तो डायमंड बन के रुकेंगे। तो हम अगर बहुत स्पीड से डायमंड बनना चाहते हैं तो हम क्या करें? डायमंड बनने का सिंपल सा फॉर्मूला है, बोनस से 4 लाख पॉइंट, इंसेंटिव से 2 लाख पॉइंट, सब जानते हैं कैसे आ सकते हैं। अरे 40 आदमी अपने इस फंक्शन में बिठा दो, इस ट्रेनिंग में बोनस से 40 आदमी बिठा दो, इंसेंटिव से अपने 20 आदमी बिठा दो। एक साल के टारगेट में अगर एक आदमी ने 100 पॉइंट के हिसाब से एक 10 हजार पॉइंट का बिजनेस कर लिया, 100 पॉइंट वाली आईडी के हिसाब से 100 आईडी का बिजनेस कर लिया, 10 हजार पॉइंट का बिजनेस कर लिया, तो इंसेंटिव में 2 लाख का बिजनेस हो जाएगा, बोनस में 4 लाख का बिजनेस हो जाएगा, आप डायमंड हो जाएंगे, स्पीड से डायमंड बन जाएंगे। हम ताकत लगाने की सोच ही नहीं रहे हैं। अरे कई लोग उसको वीडियो को सुनते ही नहीं है, कई लोग समझने का प्रयास ही नहीं करते। कुछ लोग तो मैंने ये भी कहते सुने, अरे सर क्या ट्रेनिंग में रखा है, ट्रेनिंग तो हमने कई लोगों के द्वारा ऐसी ट्रेनिंग ली है, ऐसी ट्रेनिंग तो हमने। तो आपको ये नहीं सोचना है कि आपने ऐसी ट्रेनिंग ली है कि नहीं ली है, आपको ये सोचना है ऐसी ट्रेनिंग लेने से मेरा कितना लाभ। सर म्यूट हो गया, म्यूट चल रहा है सर, सही चल रहा है, 1 मिनट चल रहा है, चल रहा है ना। तो आपको सोचना है कि ऐसी ट्रेनिंग लेने से मेरा कितना लाभ हुआ था और अब कितना लाभ होगा। ऐसी ट्रेनिंग लेने से, इस प्रकार की ट्रेनिंग में लोगों को बिठाने से, जिसने जिंदगी में कभी कोई लाभ लिया होगा तो वो गारंटेड इसकी ताकत को जानता भी है, पहचानता भी है, और ऐसे प्रोग्राम में ताकत लगाने के लिए तैयार भी बैठा हुआ होगा। लेकिन जिसने इसकी ताकत को जाना नहीं, एक एक आदमी के दिमाग में चीजें बैठाई जाती हैं, सक्सेसफुल बनने के लिए भी बहुत बड़ी बड़ी एजुकेशन डाली जाती हैं। ये डायमंड की जर्नी है, ये करोड़पति की जर्नी है, ये बहुत सक्सेसफुल बनाने की जर्नी है। इससे इंसान के लाइफ टाइम पैसे की टेंशन खत्म हो जाती है, इससे इंसान के सोचे हुए सारे सपने पूरे हो जाते हैं। ये बहुत बड़ी जर्नी है, और बहुत बड़ी जर्नी को पूरा करने के लिए पूरी ताकत का भी इस्तेमाल करना पड़ेगा, पूरी ताकत भी लगानी पड़ेगी। अगर हम आज भी डायमंड बनना चाहते हैं, आज भी हमारे दिल में डायमंड बनने की कसक है, तो मैं कहता हूं अगले 5 साल इंतजार करने की जरूरत नहीं है। 1 साल में भी डायमंड बन के खड़े हो सकते हैं, 5 साल इंतजार करने की कोई आवश्यकता नहीं है। एक मौका मिल रहा है, बेस्ट मोटिवेशनल स्पीकर शशिश कुमार तिवारी जी आपके बीच में जो ट्रेनिंग देने वाले हैं, इस ट्रेनिंग को लाइव सुनने का मौका मिल रहा है। सभी लीडर्स डायरी पेन जरूर 100% साथ में लाएंगे, और ट्रेनिंग को इसलिए नहीं सुनेंगे कि अपलाइन ने कह दिया ट्रेनिंग में जाके बैठ जाओ, इसलिए नहीं सुनेंगे कंपनी ने ऑर्गेनाइज करवाई है चलो ठीक है यार चलना ही पड़ेगा, इसलिए नहीं सुनेंगे। अपने दिल दिमाग में जो डायमंड बनने की कसम खाई हुई है, खुद के दिमाग के अंदर जो कसम खा रखी है कि डायमंड बनना ही है,
और वेद विद्या कंपनी में डायमंड 1 साल के पीरियड के अंदर अंदर बन के खड़ा होना है। तो ट्रेनिंग को अपने अंदर उतारेंगे, सिर्फ सुनने नहीं आएंगे। मैंने बड़ा सिंपल फॉर्मूला बताया है, सब पे अप्लाई होता है। 20 इंसेंटिव से 40 बोनस से 60 लोग बैठ गए, डायमंड हो गया, गारंटेड डायमंड हो गया। और इस ट्रेनिंग में लेके आने वाला व्यक्ति बोनस से 40, इंसेंटिव से 20 लोगों को लाके, वेल एजुकेटेड सही वर्किंग करने वाले लोग 20 लाके कोई बिठाए, और उसका 1 साल का गणित अगर डायमंड तक ना पहुंचे, मेरी बात रिकॉर्ड करके बैठे और मुझसे आके पूछे कि सर मेरे 20 लोग वेल एजुकेटेड, बढ़िया पढ़े लिखे, ट्रेनिंग को जानने समझने वाले लोग बैठे थे। ऐसा नहीं है कि उनको समझ में ही ना आए और आप लाके बैठा दो, नहीं, ट्रेनिंग को जानने समझने वाले लोग बैठे थे और मैं डायमंड नहीं बना। ऐसा हो ही नहीं सकता है, ऐसा हो ही नहीं सकता है। किसी उनकी ट्रेनिंग को, शशि सर की ट्रेनिंग को आप यूट्यूब पे सुन के देखो। सर मैं समझता हूं आग है आग। जो आदमी नेटवर्किंग के लिए नेगेटिव है, जो नेटवर्किंग को करना नहीं चाहता है, जो आपके साथ बिजनेस में रहना नहीं चाहता है, बिजनेस में ज्वाइन ही नहीं करना चाहता है, एक बार किसी भी प्रकार से समझा के उसको ट्रेनिंग में ला के बिठाओ, किसी भी प्रकार से। कितना ही नेगेटिव इंसान, महानेगेटिव इंसान, अगर बिजनेस, महानेगेटिव इंसान व्यापार नहीं भी करेगा ना, तो जीवन भर आपसे ये भी नहीं कहेगा कि यार ये व्यापार गलत है, जिस व्यापार में तू काम करता है ये व्यापार गलत है, ये भी नहीं कह पाएगा। मौके मिलेंगे जरूर, लेकिन वो मौके 1 साल के बाद मिले, 2 साल के बाद मिले, तब तक क्यों वेट करना, तब तक क्यों वेट करना। नई स्टार्टिंग कंपनी में स्पीड से डायमंड बन के सबसे पहले खड़ा होना, तो सबसे ज्यादा व्यक्ति को ट्रेनिंग में बैठाना। मेहनत सब जगह लगती है, स्टार्टिंग में मेहनत सब जगह लगती है। 700 रुपए की एंट्री का भी नाटक कर सकते हैं लोग, आने जाने की बातों का भी नाटक कर सकते हैं लोग। अरे तो कितने लोग ऐसे नहीं है जो 700, 800, 1000, 2000 का फॉर्म भर के नौकरी के लिए 1000, 2000 किलोमीटर जाते हैं। और कितने लोग ऐसे नहीं है, 5000 की भर्ती निकलती है तो 5 करोड़ लोग जाकर के दुनिया भर की मेहनत करते हैं, पैसा खर्च करते हैं, ट्रेन में धक्के खाते हैं, और किस लिए कि एक लाइफ को आजीविका चलाने का साधन मिल जाएगा, आजीविका चलाने का साधन मिल जाएगा। और आप बिजनेस आजीविका चलाने के लिए नहीं, आप लाइफस्टाइल जीने के लिए बिजनेस कर रहे हैं। आप लोग लाइफस्टाइल जीने के लिए वेद विद्या में लगे हुए हैं। आपकी लाइफ की जितनी भी पैसे से रिलेटेड समस्याएं हैं, उन समस्याओं को जड़ से उखेड़ने के लिए आप वेद विद्या बिजनेस कर रहे हैं। एक समय आएगा जहां आप अपनी समस्याओं को जड़ से उखेड़ के फेंक देंगे। आप इसलिए बिजनेस कर रहे हैं, आप इसलिए बिजनेस नहीं कर रहे हैं कि आजीविका का साधन हो जाएगा। ट्रेनिंग की तैयारी नजदीक, ट्रेनिंग आ चुकी है। हमारे मुश्किल से गिने हुए 6 दिन बचे हुए हैं, और संडे के दिन हम बहुत बड़ा वेद विद्या और डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में मुरादाबाद से, मुझे विश्वास है कि आप सभी लोग पूरी ताकत के साथ अपनी टीम को लेकर पहुंचेंगे। और ये ट्रेनिंग ही नहीं है, ये हमारी सफलता का आगाज होगा। यहां से हम सक्सेस की जर्नी की शुरुआत करेंगे। हमारी टीम में कंपनी रिलेटेड किसी भी प्रकार की एजुकेशन सिस्टम की जरूरत पड़ेगी तो हमें किसी को भी लाके खड़ा करना पड़ेगा, कंपनी तत्पर खड़ी रहेगी। कंपनी इतिहास लिखना चाहती है, कंपनी बहुत आगे का विजन लेके चल रही है। कंपनी आपको अपने साथ में खड़ा करके, आपके साथ हजारों डायमंडों की लाइन लगाने के लिए हम लोग खड़े हुए हैं। हम लोग 100-200 की सोच के नहीं चल रहे हैं, हमारी सोच कुछ अलग ही है। हम ऐसा नेटवर्किंग इतिहास और प्लेटफॉर्म बनाना चाहते हैं जिसपे, इसीलिए हमने अपने प्लान में बहुत सारे टर्म्स और कंडीशन को खत्म किया है। हमें पता है कि बहुत सारे टर्म्स कंडीशन लगा करके भी कई लोगों के प्लान मार्केट में रन कर रहे हैं,
अगर उनमें से आधे कंडीशन भी हम खत्म करते तो भी प्लान हमारा रन कर सकता था, लेकिन हमने सबको खत्म क्यों किया है? हर आम इंसान को डायरेक्ट सेलिंग में काम करने का मौका मिले, हर आम इंसान को डायरेक्ट सेलिंग में रईस बनने का मौका मिले। कई कई लोग कई कई महीने तक भी पे आउट नहीं बना पाते, और बन भी जाता है तो छोटा बनता है, लेकिन कंडीशन के कारण वो लोग सोचते हैं जितने पैसे की कंडीशन को पूरा करेंगे उतनी कंडीशन का तो पैसा ही नहीं है कंपनी में, छोड़ो बिजनेस को। और एक छोटे छोटे कारण से बहुत सारे लोग नेटवर्किंग बिजनेस को छोड़ के बैठ जाते हैं। ये बारीक बारीक बातें हैं जो समझ में, बड़े लोगों के समझ में नहीं आती, लेकिन ये होती जरूर हैं, ये बातें घटती जरूर हैं। इसलिए हमने उन सभी चीजों को साइड किया है, हमने इन सब चीजों को साइड किया है, इसीलिए किया है। आप सभी लोगों से मैं इसी बात के लिए बार बार जागरूक करूंगा कि ट्रेनिंग में आपकी टीम का साथ काम कर रहा हुआ व्यक्ति किसी भी कारण से छूट ना जाए, किसी भी कारण से छूटना नहीं चाहिए। ट्रेनिंग में जाने वाले लोग जाए तो पछताए और ना जाए तो महा पछताए। कारण अकेला गया तो सोचेगा यार क्यों मैं किसी भी मेहनत के पार जाकर के बंदे को साथ में नहीं लाया, अपनी टीम के लोगों को साथ में क्यों मैं नहीं लाया, पछताएगा व्यक्ति। और कोई 2-4 लोगों को लेके आया तो फिर वैसे पछताएगा यार क्यों मैंने सबके साथ मेहनत नहीं की, क्यों मैंने फिर से प्रयास नहीं किया, क्यों मैंने ज्यादा बार नहीं समझाया। आपकी बात नहीं समझ रहा है, अपने अपलाइन से जूम पे बात कराओ। जीवन का एक ट्रेनिंग में जाना उतना खर्चा माई बाप नहीं है कि इंसान नहीं कर सकता, इंसान कर सकता है, इतना तो अफोर्ड कर सकता है। कुछ सपोर्ट करके लाइए, कुछ आप लोग अफोर्ड्स कीजिए, वही लोग बिजनेस में आगे ग्रोथ कराएंगे। कई लोग ऐसे भी रहेंगे कि ठीक है मैं चलने के लिए तैयार हूं, उनको भी कोऑपरेट करके लाना पड़ता है। सभी चीजें एक साथ में समझ में नहीं आती हैं, लेकिन आज आप किसी को ट्रेनिंग में लाके बैठाएंगे, मेरी गारंटी और वादा है आपसे, कल वही व्यक्ति अपने साथ बहुत सारे लोगों को लेकर के इस प्रकार की ट्रेनिंगों में बैठेगा, क्योंकि उसको पिक्चर समझ में आ जाएगी, उसको पूरी फिल्म समझ में आ जाएगी कि वेद विद्या एक महा डायरेक्ट सेलिंग कंपनी बनने वाली है, डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में महाशक्तिशाली कंपनी बनने वाली है। कंपनी में शुरुआती 1 साल 1.5 साल के अंदर इतने बड़े मोटिवेशनल स्पीकर की ट्रेनिंग कंपनी करवाने का दम रख रही है, तो वो कंपनी आने वाले 5 साल के बाद क्या करेगी, 3 साल के बाद क्या करेगी, सोचने पे मजबूर हो जाएगा व्यक्ति, आपके साथ में काम करना स्टार्ट कर देगा। ज्यादा सफलता चाहिए, सक्सेस जल्दी चाहिए, अपनी टीम के एक एक सदस्य को चुन चुन के ला करके ट्रेनिंग में बिठाने का प्रयास करें। किसी का कोई भी व्यक्ति छूटना नहीं चाहिए। कुछ लोग बिजनेस में ज्वाइन नहीं भी करते हैं, उनको भी बिजनेस में आने का इंटरेस्ट पैदा हो जाएगा ट्रेनिंग में बैठाने से। कई लोगों को आप बोलो कि बिजनेस में आप बाद में एंट्री मारना, लेकिन पहले आप चलो मेरे साथ इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की नॉलेज तो लेके आओ। अगर आपको नॉलेज से समझ में आए कि व्यापार करने लायक है, बिजनेस करने लायक है, तो आप कर लेना, और नहीं लगे तो समझना कि 2 दिन के लिए मैं किसी ट्रिप पे घूमने गया था, इस बहाने में मुरादाबाद घूम के आ गया। कम से कम आपकी लिस्ट में एक सिटी का नाम तो जुड़ेगा, कभी दादा परदादा को जाके बताओगे कि मुरादाबाद हमने भी घूमा था। तो दोनों ही बातों का ध्यान में रखते हुए, हर चीज से पूरी सतर्कता बरतते हुए, अपने आने जाने के सारे साधन से बिल्कुल परिपूर्ण होकर के सही तरीके से, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं हो, कोई परेशानी ना उसका सामना ना करना पड़े, केयर करते हुए अपनी टीम को ट्रेनिंग में लेके आना है। गर्मी का माहौल है, कुछ लोग बस वगैरह से अगर आना चाहते हैं